जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत आप सभी का प्लस पॉइंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं साइंस का बेहतरीन टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, कि किसी भी प्रकार के जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित कैसे किया जाए। और यकीन मानिए केवल 10 सेकेंड हाईएस्ट टाइम होगा, आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। 10 सेकेंड हाईएस्ट टाइम होगा, यानी 10 सेकंड के अंदर अंदर आप बैलेंस कर पाओगे। कोई भी हार्ड इश्यू नहीं है। इतना टफ इस टॉपिक को जितना मानते हो आप लोग, इतना टफ ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। एक बार क्लास को, वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, आपको पूरा ट्रिक समझ में आ जाएगा। और क्या ये इक्वेशन होती है, किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, रीजन भी मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। क्वेश्चन है समीकरण को संतुलित क्यों करना है, जरूरत क्या पड़ती है इसको संतुलित करने की। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि तीर के एक तरफ वाले जो होते हैं, पीछे वाले, इन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोला जाता है इन्हें? अभिकारक। और जो दूसरी तरफ वाले होते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है उत्पाद, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपको जवाब क्या लिखना है कि जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। और ये द्रव्यमान बराबर तभी होगा जब इनकी संख्याएं रिएक्शन के अंदर बराबर होगी। और इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने के लिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। जवाब समझ में आया कि सारा का सारा जो रीजन है वो किसके ऊपर है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, यानी मास कंजर्वेशन लॉ। वो कहता है कि भाई इनका द्रव्यमान बराबर करो। मैंने कहा द्रव्यमान बराबर कैसे करें? तो द्रव्यमान बराबर करने के लिए हमें इनकी संख्या बराबर लेनी पड़ेगी। अगर इधर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के बराबर 5 कार्बन ही होंगे। 4 कार्बन का द्रव्यमान तो 5 कार्बन के बराबर होने से रहा, इसीलिए हमें संख्या इनकी बराबर करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इनको बराबर करने की जो विधि होती है उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिंदी में भी से हिट एंड ट्रायल मेथड ही बोला जाता है। क्या होती है देखो, हिट का मतलब है फेंको, मार के देखो एक बार, ट्राई करो उसे कि सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तुक्का मारो एक बार, फेंक के मारो, सही बैठ रहा है तो ठीक है, वरना वापस ले लो। फिर दूसरे पे तुक्का मारो, सही बैठे तो ठीक है, वरना चेंज कर लो। जैसे यहाँ आप एक एक को चेक करेंगे। यहाँ जैसे इसमें कार्बन आ रहा रिएक्शन में, हाइड्रोजन आ रहा रिएक्शन में, और क्लोरीन आ रहा रिएक्शन में, ठीक है। सबसे पहले इनको नंबर लिख लो। वैसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको। अलग अलग देखो, कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और Cl2 कितने हैं? 2, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 4 और कार्बन 1 है। इधर देखिए आप, कार्बन कितना है? 1, क्लोरीन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितना है? 1, और क्लोरीन 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 4 + 1 कितने हुए? 5। अब देखिए कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, बराबर, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1। तो इस 1 को मुझे कितना बनाना पड़ेगा? 4। तो गुणा करना है, जोड़ना नहीं है आपको। क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो कितने से गुणा करूं कि 4 हो जाए? 4 से। यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है दिख रहा है? ये वाला, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे? 4 से। तो अब हाइड्रोजन कितने हुए? 4। लेकिन ध्यान रहे, ये हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी 4 से गुणा हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्लोरीन 4 और 4 कितने हुए? 8 क्लोरीन हो गए। यहाँ पर क्लोरीन कितने थे मेरे पास? 2 क्लोरीन थे, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 8। तो 2 क्लोरीन को 8 कैसे बनाऊं? तो 2 क्लोरीन को 8 बनाने के लिए क्या करूंगा? 4 से गुणा। तो इसको भी कितने से गुणा कर दूंगा? 4 से गुणा कर दूंगा। अब चेक कर ले वापस, देखिए कार्बन कितना है? 1, यहां भी कार्बन कितना है? 1, बराबर। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यहां पर 4 हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहां पर क्लोरीन 4 दूने 8, गुणा करके चेक करना है, 8 हो गए। यहाँ पर भी क्लोरीन 4 और यहाँ पर भी क्लोरीन 4, 4 और 4 कितने हुए? 8। तो इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गई? बैलेंस हो गई। क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, इधर की संख्या लिखो, इधर की संख्या लिखो, और बराबर चेक कर लो। अब इस रिएक्शन को देखो, बिना में कुछ लिखे, बिना कुछ समझाए दिखाऊंगा, देखना। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं मेरे पास? 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं? 2, बराबर है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 दूनी 6। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ कितने हैं? 6। तो 2 को 6 कैसे बनाऊं? कितने से गुणा करूं? 3 से। तो इसको कितने से गुणा कर देना है मुझे? 3 से गुणा कर देना है। तो क्या बना?
N2 प्लस 3H2 बराबर में 2NH3। हो गई इक्वेशन सॉल्व। अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? ऐसा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। जितने ज्यादा ट्रिक वगैरह में फंसोगे, जितने ज्यादा आप इधर उधर की गाइड वगैरह पढ़ोगे, उतने ही ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। सिंपल सा तरीका यही है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपको रिएक्शन देखते ही समझ में आ जाएगी कि 2 से गुणा करना है या 3 से। फेंक के मारो रिएक्शन के ऊपर की ये ले संभाल, इतना मैंने तुझे बताया, इतना में तेरा काम हो जाएगा। अब जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना कि सर वापस से वीडियो लेके आओ, मैं वापस से वीडियो लेके आऊंगा इसके ऊपर। अगर समझ में आ जाए, इसका आंसर फेंक के मारो, हिट करो, देखे और ट्राई करो आपका आंसर सही होता है या नहीं। सही आंसर आएगा उसको मैं पिन कर दूंगा और ऊपर ही ऊपर वो शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करें, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दे, तब तक मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।